आजकल थिएटर में क्या बिक रहा है? मारधाड़, खून खराबा, एक्शन, ड्रामा, पता नहीं, वही जो हमारा यूजुअल हाइपर मस्कुलाइन फिल्म्स जहाँ पे हीरो आता है 100 लोगों को मारता है, वही सब चल रहा है। और उन्हीं सब के बीच में एक फील गुड फिल्म आती है जिसके अंदर हीरो तो है, वो सुपर हीरो भी है, लेकिन जब वो एलियन से फाइट करने जाता है तो वो स्कूटी पे जाता है। हाँ, और इतनी ज़्यादा इनोसेंट और सिंप्लिसिटी के साथ ये फिल्म आती है जिसका नाम है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो। एंड दिल छू लिया इस फिल्म में। ऑनेस्टली जब मैं थिएटर के बाहर निकला इस फिल्म को देख के तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, पता नहीं ऑटोमेटिक जेन्युइनली एक मुस्कुराहट आई थी, एक स्पार्क आया था। एंड आई थिंक यही इस फिल्म का जादू है। तो चलो गाइज, आज हम इसका रिव्यू देखेंगे। मेरा नाम है स्वराज पवार और आप देख रहे हैं बज़ूका शो टाइम्स। ये फिल्म की कहानी बेसिकली एक स्कूल में ही शुरू होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं, सबका मैचिंग रेड कलर का यूनिफॉर्म है जो हम टिपिकल बच्चों की फिल्मों में देखते थे, और वो हमें बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया भी देता है अपने स्कूल डेज के बारे में। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद किड्स दे विल ऑल्सो रिलेट, जो स्कूल में रेगुलर जो मस्ती करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं उनके टीचर्स के साथ, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं, वही जो नोक जोक, होमवर्क की टेंशन, वही सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। एंड इसेंशली जो फिल्म स्टार्ट होती है वो मेन एक कैरेक्टर है जिसका नाम है दीपू। और दीपू आता है, किस्से सुनाता है, कहानियाँ सुनाता है। एंड वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दीपू की जो इमेजिनेशन है, स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, वो बहुत अच्छी है। और यही स्टोरी टेलिंग स्किल्स ना मुझे आई थिंक पॉइंट टू पॉइंट जब वहाँ पे बीच में हमें प्रोमो दिखता है एनिमेटेड चीज़ों के साथ, वहीं पे जब उसके दीपू के बाद उसके दादाजी पे चीज़ें शिफ्ट होती है तो हमें पता चलता है कि इसके दादाजी भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। इस वजह से दीपू में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई होंगी। एंड विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स, आई थिंक ये जो स्टोरी टेलर और इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है ना, आई थिंक ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फिल्म के लिए, क्योंकि इतना इमेजिनेटिव करना आजकल की बॉलीवुड मूवीज़ नहीं करती है। वो वही सेम फॉर्मेट में जाती है जहाँ पर वो हीरो रखेंगे, हीरोइन को रखेंगे, एक विलन होगा और कुछ ना कुछ करके एक प्लॉट बना देंगे। वहीं पे इस फिल्म में इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग यूनिक की है और कहीं ना कहीं उसको स्क्रीन पे उतारने की कोशिश की है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कैरेक्टर्स की हम बात करें तो जैसे कि मैंने बोला, दीपू जो सेंटर में कैरेक्टर है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर है कि वो चीज़ें सुना रहा है और फ़नी वो भी है, बट उससे ज़्यादा ना एक साइड कैरेक्टर है जो आपको बहुत पसंद आएगा। वो इतना फ़नी है, आई मीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं यार जेन्युइनली कुछ कॉमेडी करने का, फन करने का, ताकि थिएटर में लोग आए। इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइज है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, इतने सीक्वल्स बना रहे हैं बड़े बड़े, और फिर भी लोग थिएटर में पुल नहीं आ रहे। एक फ्रेंचाइज ने तो भाई 2 पार्ट्स में फिल्म रिलीज़ कर दी कि एक आप दूसरे क्लाइमैक्स के साथ देखने जाओ और फिर दूसरी फिल्म आप दूसरे क्लाइमैक्स के साथ देखने जाओ, फिर भी लोग नहीं आए उतने। और इस फिल्म ने बस बच्चों ने इतनी अच्छी कॉमेडी कर दी कि आप दंग रह जाओगे। एंड सिर्फ कॉमेडी नहीं की उन्होंने, फिल्म के क्लाइमैक्स में जब टुवर्ड्स द एंड जब वो थोड़ा इमोशनल सीन्स आते हैं, वहाँ पे जब उस बच्चे ने बस रोया है वो बच्चा, एंड विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, वहाँ पे आपको लगता है भाई बच्चे इतनी अच्छी एक्टिंग कहाँ से कर लेते। एंड फिर देन ऑफ कोर्स वी सी बच्चों का डायनामिक विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड देयर यू सी दैट कहीं ना कहीं ये ह्यूमन इमोशंस पे भी है, क्योंकि हम सब बच्चे थे, हमारे दादाजी थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें बहुत प्यार होता है, या फिर अभी के बच्चे जो उनका बॉन्ड होगा अपने दादाजी के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। जैकी श्रॉफ को देखे तो मुझे अपने दादाजी याद आ गए थे, इतना ज़्यादा मैं इमोशनल लेवल पे उस फिल्म के साथ कनेक्ट हो गया। नाउ दैट आई हैव मेंशन्ड जैकी दादा, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट हिम बिकॉज ही वाज द हार्ट ऑफ द फिल्म। जो टिपिकल हमें माचो हीरो दिखाए जाते नहीं था भाई, मतलब उनका इनोसेंस, उनकी सिंप्लिसिटी एंड उनका जो अपना वो जो यूनिक टोन है ना, हाँ भाई, हाँ बेड़ू, वो बेड़ू बात करने का सर, वो भी हमें दिखता है कहीं ना कहीं। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से सेट मैसेजिंग दिया है कि असली हीरो पेड़ पौधे लगाता है, अच्छा खाना खाता है। और ऑफ कोर्स हमें जैकी दादा खुद दिखते हैं जहाँ पे वे पौधा लेके घूमते हैं, जहाँ पे वो चीज़ों की अवेयरनेस फैलाते हैं। और वही कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग है फोर्स नहीं लगती बेसिकली, और बहुत ही एफर्टलेसली मर्ज की गई है फिल्म। और कैरेक्टर्स की बात करूँ तो देयर आर सो मेनी कैमियोज। वन कैमियो इज़ बाय अ लीड 90s की एक्ट्रेस जिन्होंने आई थिंक अभी भी बहुत धूम मचाई हुई है, एंड उन्हें आप जब थिएटर में देखोगे तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे। दूसरा जो कैमियो है वो है पंचायत के दुर्गेश कुमार सर का, जिन्होंने बनराकस का कैरेक्टर किया था, और उस फिल्म में वो जितने ज़्यादा फ़नी थे ना, इस फिल्म में भी वो फ़नी है। हालांकि उनका टाइम कम है, बट यू विल इन्जॉय। और जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है जो फिल्म की इंडियनाइज्ड कॉमेडी
प्लस उन्होंने हिंदी सिनेमा भी उसमें बहुत डाला है। मतलब मुझे तो लगता है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो सनी देओल के फ़ैन होंगे, बिकॉज वहाँ पे आपको गदर के रेफरेंसेस मिलेंगे, आपको ओल्ड हिंदी सिनेमा के करण अर्जुन के रेफरेंसेस मिलेंगे, आपको इंडियनाइज कॉमेडी देखने मिलेगी जहाँ पे कुछ डायलॉग है कि एलियंस बोलते हैं कि हमारे पुलिस वालों ने हमारा स्पेसशिप टो करके लेके गए और अभी हमसे आधार कार्ड कुछ मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं ला सकते। इट्स दैट फनी। एक डायलॉग है फिल्म में जहाँ पे वो बोलते हैं कि लोगों को 8 बजे बोलना पड़ेगा तब वो 9 बजे तक घर के अंदर रहेंगे। आई वाज लाइक कि दिस इज इंडियन मेंटालिटी। आपको कोई भी चीज़ 1 घंटे पहले बोलनी पड़ती है ताकि तब तक वो 1 घंटे बाद आपको दिखेगी रिजल्ट। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा टेक था इंडियन कॉमेडी, हिंदी सिनेमा के बारे में। And this is what makes it unique. Plus, my favorite part of the film was the mythological references जो थ्रू आउट आपको फिल्म में मिलते हैं कहीं कहीं। I will not spoil that for you, but आपको स्टार्टिंग में एक रेफरेंस मिलेगा, आपको फनी भी लगेगा पर कहीं ना कहीं वो मज़ा भी आएगा कि ओ वाह हमने क्या देखा। मिडल में भी आता है, लास्ट में भी एक माइथोलॉजिकल आपको रेफरेंसेस दिखेंगे। और आई थिंक ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि सटली उन्हें हमारे कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि बहुत टाइम से बॉलीवुड मूवीज से ये होता है ना, कंप्लेन था लोगों का कि यार आप हमारे कल्चर को स्पॉइल कर रहे हो या फिर हमें बुरी तरह से दिखा रहे हो। यहाँ पे कभी कुछ हो नहीं रहा, अवेयरनेस तो हो रहा है। अवेयरनेस इन द सेंस बच्चों को जिन्हें कुछ आइडिया नहीं होता उन्हें एक अच्छा लगेगा देखने में, उन्हें अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा। प्लस कहीं ना कहीं ये फन भी है और डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं है। तो आई थिंक दैट वाज लाइक अ वेरी गुड एंड दैट वाज माय फेवरेट पार्ट एक्चुअली, जहाँ पे आपको एलियंस हमें ट्रेलर में दिख रहे हैं कि शादी के बारातियों जैसे कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं, वियर्ड चीज़ें बोल रहे हैं। एक टाइम पे फिल्म में आपको देखने मिलेगा कि वो खुद बोल रहे हैं कि अरे जादू जैसे एलियंस नहीं होते, ये झूठ है, ऐसे एलियंस नहीं होते। एंड दैट मेक्स इट सो फनी। बहुत सारी चीज़ें हमें एलियन पर्सपेक्टिव से देखने मिलती है, फनी लगती है। हाँ बट इन सब के बावजूद भी फिल्म परफेक्ट नहीं है क्योंकि टुवर्ड्स द एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि फिल्म में जिस चीज़ के ऊपर सेल किया था सुपर हीरो कैरेक्टर, जब वो आता है, जब चीज़ें होती है फाइनली, वहाँ पे VFX थोड़ा मात खा जाता है। जितना भी चाहे हमें वो खराब लगे, आई थिंक बच्चों के लिए वो ठीक है। प्लस फिल्म बाकी 99% इतनी ज़्यादा अच्छी कि आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, उस चीज़ को आप बोलोगे ठीक है वी विल बियर दिस, एंड आपको शायद वो क्लाइमैक्स थोड़ा उस वजह से स्ट्रेच्ड लगे, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट क्योंकि उस क्लाइमैक्स के बाद आपको एक कुछ तो छोटा सा उन्होंने ट्विस्ट दिया है, वो आप देखोगे। एंड ओवरऑल अब इन सारे पॉइंट्स को देख के मुझे बोलूँ तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। मैं तो चाहता हूँ इसमें 4 स्टार दूँ आउट ऑफ 5, बट आई थिंक समवेयर आई विल गिव इट 3.5 स्टार्स। अगर कोई बच्चा होता था आई एम श्योर ही वुड गिव 4 या 5 स्टार्स, एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव बिकॉज इट इज़ दैट गुड फॉर किड्स। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इज समथिंग यू कैन गो एंड वॉच विथ योर होल फैमिली एज वेल, क्योंकि अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हो तो आप उनके साथ जा सकते हो, आप पूरी फैमिली को लेकर जा सकते हो, आप बच्चों के साथ जा सकते हो। इसेंशियली इस फिल्म ने मुझे जैकी श्रॉफ का वो दौर याद दिलाया जब मैंने खुद उनकी फिल्में देखी है, भूत अंकल हो गई या फिर भूत एंड फ्रेंड्स हो गई। एंड कहीं ना कहीं हमने बॉलीवुड में भी चिल्लर पार्टी एंड स्टैनली का डब्बा ऐसी फिल्म्स देखी है जो काफ़ी टाइम से हमारी कंप्लेन थी कि बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म ही नहीं आ रही यार, क्योंकि जो फिल्म हमने बचपन में देखी है वो आजकल के बच्चे क्या देखेंगे, यूट्यूब, तो सेंस नहीं बनता था। एंड बहुत टाइम बाद कोई ऐसी अच्छी फिल्म आई है तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट दिस फिल्म बिकॉज यार फिर वो बॉलीवुड का चार्म खो जाएगा। एंड या ऑन दैट नोट टेल मी इफ लाइक हैव यू सीन दैट फिल्म, हैव यू नॉट सीन द फिल्म, एंड दैट्स ऑल। टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिव्यू। आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको क्या लगा फिल्म को देख के, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसेंशियली वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी हियर, एंड जो भी आपके थॉट्स हो फिल्म के बारे में, अगर आपने जाकी दादा के बारे में आपके थॉट्स हो जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको नए नए रिव्यूज़ देखना पसंद है, नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नाम है स्वराज एंड या दिस वाज द रिव्यू, साइनिंग ऑफ।